हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महारानी चेन्नम्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। मतलब मैं आपको बताऊं कि 1778 में उनका जन्म कर्नाटक के काकाती गांव में हुआ था, है ना। एक लिंगायत परिवार में हुआ था और बचपन से उन्हें घुड़सवारी का, तीरंदाजी का, तलवारबाजी का और युद्ध व्यूह रचना का ये शौक था, तो उनको प्रशिक्षण भी वैसा ही दिया गया। और 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह केतुल के राजा से हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उनके सामने कितनी विपत्तियां आई। बेटे की मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने एक शिवलिंगप्पा नाम के बेटे को गोद लिया। उस समय अंग्रेज का हड़प नीति कि वो दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं करते थे, तो उन्होंने कोशिश की उनके राज्य को हड़पने की, लेकिन रानी घबराई नहीं और धैर्य नहीं छोड़ा। ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और आपको बताऊंगी 1824 में तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी थेकरे की मृत्यु कर दी और 2 और ब्रिटिश कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया और रानी एक तरह से विजयी हो गई। लेकिन रानी का ये पराक्रम देख के ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने और मजबूत सेना को भेजा। रानी के साथ धोखा हुआ और उनको कैद कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी तुलना महारानी लक्ष्मीबाई से की जाती है। तो इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि हम भी सब लड़कियां हैं, हम भी चेन्नम्मा बन सकते हैं ना। उनकी जीवन से ये हमको संदेश मिलता है कि लड़कियां और नारी केवल घर की शोभा नहीं है, बल्कि क्या है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की शक्ति है ना। तो वो साहस, वो धैर्य हमें भी होना चाहिए। डर छोटा होता है लेकिन साहस बड़ा होता है।